हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 24 अप्रैल और चलिए देख लेते हैं आज के करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीके स्टैटिक के साथ। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में कौन से अनुसंधान संस्थान में अल्कोहल आधारित हर्बल सैनिटाइजर को तैयार किया गया है? तो ऑप्शन ए है स्वास्थ्य मंत्रालय, ऑप्शन बी है मानव विकास संसाधन मंत्रालय, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान एंड ऑप्शन डी है राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान मंत्रालय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान द्वारा इस हर्बल सैनिटाइजर को तैयार किया गया है। तो नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान ने कोविड-19 में सैनिटाइजर की बढ़ती मांग को देखते हुए अल्कोहल आधारित हर्बल सैनिटाइजर को तैयार किया है। इस अल्कोहल आधारित हर्बल सैनिटाइजर को CSIR और अरोमा मिशन के तहत तैयार किया गया है। तो नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में स्थित है, जिसके अध्यक्ष है डॉक्टर एस बारिक। चूँकि इस सैनिटाइजर को CSIR के द्वारा तैयार किया गया है, तो इसका फुल फॉर्म होता है द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसकी स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1942 ईस्वी में। इसका प्रेसिडेंट भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से देश ने G20 देशों के कृषि मंत्रियों के साथ बैठक आयोजित की? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है इंडोनेशिया, ऑप्शन सी है जापान एंड ऑप्शन डी है सऊदी अरब। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सऊदी अरब में G20 देशों के कृषि मंत्रियों के साथ बैठक आयोजित की। तो सऊदी अरब में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 21 अप्रैल को G20 देशों के कृषि मंत्रियों के साथ असाधारण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें भारत की तरफ से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस बैठक में भाग लिया है। इस बैठक में कोविड-19 के साथ साथ खाद्य सुरक्षा और पोषण पर होने वाले इसके प्रभाव पर चर्चा की गई। तो G20 यह विश्व के 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स का एक संगठन है, जिसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल है। इसकी स्थापना हुई थी 1999 ईस्वी में और इसके अध्यक्ष हैं शिंजो अबे। अगला क्वेश्चन है, हुवेई इंडिया के नए CEO किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है डेविड ली, ऑप्शन बी है माइक पार्कर, ऑप्शन सी है सत्य नडेला एंड ऑप्शन डी है अजय बंगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हुवेई इंडिया के नए CEO डेविड ली को नियुक्त किया गया है। तो हुवेई टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड दूरसंचार उपकरण इलेक्ट्रॉनिक निर्माता का एक मल्टीनेशनल कंपनी है, जिसके CEO के रूप में डेविड ली ने जे चेन का स्थान लिया है। तो हुवेई की स्थापना हुई 1987 ईस्वी में। इसके फाउंडर हैं रेंग जेंगफे एंड इसका हेडक्वार्टर है चीन में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से राज्य में मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना शुरू की गई है? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है हरियाणा एंड ऑप्शन डी है दिल्ली। तो इस योजना को मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना शुरू की है। इस योजना के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 50 लाख का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। कोरोना वायरस के कारण आंगनबाड़ी कार्यकर्ता डोर टू डोर सर्वे करके बच्चों का पोषण आहार प्रदान करने के लिए हर घर का दौरा कर रहे हैं। तो इस योजना को मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल में। इसके मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान एंड इसके राज्यपाल हैं लालजी टंडन। वहाँ के प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम है कन्हा राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। कर्क रेखा भारत के मध्य प्रदेश सहित 8 राज्यों से होकर गुजरती। अगला क्वेश्चन है, कौन से देश ने भांग की खेती को वैध किया है? ऑप्शन ए है ईरान, ऑप्शन बी है इंडोनेशिया, ऑप्शन सी है लेबनान एंड ऑप्शन डी है फ्रांस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लेबनान ने भांग की खेती को वैध किया है। तो लेबनान की सांसद ने चिकित्सा और औद्योगिक उपयोग के लिए भांग की खेती को वैध करने का कानून पास किया है। पहले यह खेती वहां पे अवैध थी। तो लेबनान की राजधानी है बेरूत में और वहां के प्रधानमंत्री हैं हसन दी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य द्वारा सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान को मंजूरी दी गई है?
ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश एंड ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गुजरात। तो गुजरात सरकार ने लॉकडाउन के दौरान अपने सरकारी अभियान सुजलाम सुफलाम जल संचयन अभियान के तीसरे संस्करण को मंजूरी दी है। इस योजना में गाद बांध का निरीक्षण और नदियों की गाद हटाकर गहरीकरण का आकलन किया जाएगा। तो इस अभियान को गुजरात में शुरू की गई है, जिसकी राजधानी है गांधीनगर में। वहाँ के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी, वहाँ के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। वहाँ का एक बहुत ही प्रसिद्ध नेशनल पार्क है जिसका नाम है गिर वन्यजीव अभयारण्य, जहाँ एशिया में शेरों का एकमात्र निवास स्थान है। तो गुजरात के नर्मदा नदी पर स्थित है सरदार सरोवर बांध। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुबनसिरी नदी पर एक रणनीतिक पुल को पुनः निर्मित किया गया है, वह कौन से राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है मेघालय, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश एंड ऑप्शन डी है मिजोरम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश में पुनः निर्मित किया गया है वह पुल। तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सुबनसिरी नदी पर पुल का उद्घाटन किया, जिसका निर्माण BRO यानी कि सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है। यह पुल 40 टन वजन उठाने में भी सक्षम है। तो अरुणाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी है ईटानगर, मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, राज्यपाल हैं BD मिश्रा। वहाँ के प्रमुख दर्रे हैं बोर्डमिला जो अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत के साथ जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से देश के द्वारा प्रसिद्ध त्योहार बुल रनिंग को रद्द कर दिया गया है? ऑप्शन ए है इटली, ऑप्शन बी है स्पेन, ऑप्शन सी है जापान एंड ऑप्शन डी है थाईलैंड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बुल रनिंग को स्पेन के द्वारा रद्द कर दिया गया है। तो स्पेन के सबसे प्रसिद्ध त्योहार बुल रनिंग को कोरोना वायरस महामारी के कारण रद्द कर दिया गया है। यह यहाँ की सबसे पुरानी परंपरा है, जिसमें शहर के संकरी गलियों से होते हुए सैकड़ों लोग इस उत्सव में भाग लेते हैं, जिसमें सांड के साथ लड़ाई की जाती है। तो स्पेन का कैपिटल है मैड्रिड में और वहाँ के प्रधानमंत्री हैं मारियानो रहोई। अगला क्वेश्चन है, फेसबुक ने सुपर ऐप बनाने के लिए किस भारतीय कंपनी के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए है स्नैपडील, ऑप्शन बी है फ्लिपकार्ट, ऑप्शन सी है रिलायंस एंड ऑप्शन डी है एयरटेल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फेसबुक ने रिलायंस के साथ सुपर ऐप बनाने के लिए समझौता किया है। तो रिलायंस और फेसबुक के साथ इस सुपर ऐप से डिजिटल पेमेंट, सोशल मीडिया, गेमिंग, बैंकिंग, होटल बुकिंग, रेलवे बुकिंग जैसे काम किए जा सकेंगे। तो रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड, जिसकी स्थापना हुई थी 8 मई 1973 ईस्वी में, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। इसके फाउंडर का नाम है धीरूभाई अंबानी एंड इसके चेयरमैन एंड MD हैं मुकेश अंबानी। अगला है फेसबुक, जिसकी स्थापना हुई थी 2004 में। इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया USA में और इसके CEO हैं मार्क जुगरबर्ग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए है 22 अप्रैल, ऑप्शन बी है 23 अप्रैल, ऑप्शन सी है 20 अप्रैल एंड ऑप्शन डी है 19 अप्रैल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया गया। तो 23 अप्रैल 1995 को पेरिस में आयोजित हुई यूनेस्को की आम बैठक में इस दिवस को मनाने का फैसला लिया गया था। इस दिवस का उद्देश्य है पुस्तकों के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना, जिसके लिए हर वर्ष 23 अप्रैल को पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। तो यूनेस्को, जिसका पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 4 नवंबर 1946 ईस्वी में। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। इसके प्रेसिडेंट हैं एंड्रे अजोले। अगला क्वेश्चन है, कोविड इंडिया सेवा पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च की गई है? ऑप्शन ए है RBI के द्वारा, ऑप्शन बी है स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन सी है गृह मंत्रालय के द्वारा एंड ऑप्शन डी है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इस पोर्टल को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना वायरस संबंधित लोगों के सवालों का जवाब देने के लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसका नाम है कोविड इंडिया सेवा। इसका उद्देश्य है ई-गवर्नेंस डिलीवरी को सक्षम बनाना और नागरिकों के प्रश्नों का उत्तर देना। तो स्वास्थ्य मंत्रालय की स्थापना हुई थी 1976 ईस्वी में। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में CUB के MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है?
ऑप्शन ए है अजय महाजन, ऑप्शन बी है राकेश मखीजा, ऑप्शन सी है एन कामाकोडी एंड ऑप्शन डी है विनीत अरोड़ा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एन कामाकोडी को एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 मई 2020 से 3 वर्षों के लिए एन कामाकोडी को सिटी यूनियन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। तो सिटी यूनियन बैंक जिसकी स्थापना हुई थी 1904 ईस्वी में और इसका हेडक्वार्टर है कुंभकोणम तमिलनाडु में। तो मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए।